नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत मजे में होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, ऐसे ही कामना करते हैं। दोस्तों, आज का विषय एक ऐसा विषय है जो आज के समय की बहुत बड़ी जरूरियात है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक तरफ जो है वो टिकटॉक है, एक तरफ पुस्तक है, किताब है। व्हाट इज फर्स्ट? कौन सा पहले? तो आज की युवा वर्ग में सबसे पहला अगर कोई है तो वो टिकटॉक है। दोस्तों, अगर आपको पता होगा, कैरी मिनाटी नामक एक युवा ने पूरे टिकटॉक को हिला के रख दिया है। एक युवा के भीतर कितनी शक्ति होती है, एक युवा के भीतर कितनी ताकत होती है, वो उसने साबित कर दिया। दोस्तों, अगर आपके अंदर क्वालिटी है, अगर आपके अंदर बोलने की क्षमता है, अगर आपके अंदर सोचने की क्षमता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र कोई बायद रखती है। कोई भी उम्र हो, किंतु जो बुद्धि क्षमता है, आपकी जो बोलने की शक्ति है, आपकी जो सुझाव की शक्ति है, वो बहुत काम करती है। वो कैरी मिनाटी ने साबित कर दिया है। यूट्यूब और टिकटॉक दोनों को इस कदम पर लाकर रख दिया है कि अब क्या बताया जाए। इस प्रकार से इंडिया में अब टिकटॉक जो है वो बैन होने की कगार पर है। दोस्तों, क्या होगा वो देखा जाएगा, फिर भी वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये है कि इसमें से पहले क्या, क्योंकि तकरीबन 55 डेज के लॉकडाउन और जब लोग बाहर नहीं निकलते, ऐसे में उनका एक परम साथीदार है, वो है टिकटॉक। और बच्चे से लेकर बड़े बड़े तक उसके दीवाने हैं। सेलिब्रिटी चाहे जो भी हो, कोई भी हो, आम आदमी हो, जो भी हो, बहुत ही लोग इसके दीवाने बन चुके हैं, क्योंकि थोड़े ही मिनटों में, कुछ मिनट में एक कुछ छोटा सा विषय आपके सामने रखता है। किंतु मैंने आपको पहले भी अगले वीडियो में बताया था कि एजुकेशन के प्रोजेक्ट पर टिकटॉक काम करना चाहता था, किंतु इंडिया में जो है उसका उपयोग एक बेहतरीन दूसरे तरीके से हो रहा है, हमने देखा है। दोस्तों, इसमें से हमें पहला क्या चुनना है वो तो तकरीबन आप सबको पता है कि पहला क्या चुनना है, किंतु आपकी मानसिक स्थिति ये नहीं करने दे रही है, क्योंकि जो अच्छा होता है उसका चुनाव हम नहीं कर पाते हैं। जो हमारे लिए अच्छा होता है वो हमें पहले बुरा लगता है। यही एक वास्तविक स्थिति होती है। टिकटॉक के कितने फॉलोअर्स एकदम से कम होने लगे हैं, क्योंकि एक वीडियो ने उसको हिला के रख दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि टिकटॉक हमें क्या सिखाता है। तो टिकटॉक हमें बहुत कुछ सिखाता भी है और बहुत कुछ बिगाड़ता भी है। मैंने ये समझता हूं कि अगर आप जिस प्रकार से उसको लेंगे, उस प्रकार से आपको वो देगा। मैं ये सोचता हूं कि अगर आपके भीतर ऐसा टैलेंट है तो आपके लिए वो वरदान साबित हो सकता है। अगर नहीं है तो आपके लिए ये केवल टाइम पास के सिवा और कुछ भी नहीं है। आप इसमें से, इस ग्लैमर के पीछे इतने पागल होते जाएंगे कि आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर आपको लगता है कि ये केवल टाइम पास है तो उसको छोड़िए, आपको किताबों के भीतर जाना होगा दोस्तों, क्योंकि एक पढ़ी हुई किताब आपको बहुत सदियों तक काम आएगी। और मैं ये नहीं कहता कि इसमें वीडियो काम नहीं आएंगे, इसमें वीडियो भी आएंगे, क्योंकि ये भी कुछ सजेस्ट कर रहे हैं आपको, तो ये भी देखिए। किंतु सबसे पहली चॉइस आपकी किताब होनी चाहिए, क्योंकि किताबों से आपका भविष्य बनने वाला है। टिकटॉक के कारण काफी लोग यही सपने में राज रहे, अपनी सपने में सोच रहे थे, बड़े बड़े सपने देख रहे हैं कि उनका कुछ हो जाएगा, उनका बहुत बड़े स्टार बन जाएंगे, जैसे एक लाइक की भीख मांग रहे हो। जिस प्रकार से लोग इस प्रकार से काम कर रहे हैं, और ये ग्लैमर, ये जो टिकटॉक है वो हमें इस प्रकार से ले जा रहा है कि हमारी पीढ़ी जो है वो सोचने को कुछ कर ही नहीं रही है, न कुछ नया सोच पा रही है। वो केवल और केवल वो जो ग्लैमर है उसके पीछे पागल होती जा रही है। अगर किताब होती तो उसमें से कुछ आपको नए विचार मिलते, नई सोच मिलती, तो कुछ रिसर्च हो सकता। किंतु मैं ये समझता हूं कि काफी ज्यादा भारतीय युवा इसके पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, किंतु थोड़ी देर के लिए देखना वो अच्छी बात है, किंतु ये एक ऐसा एप्लीकेशन है कि इसमें आप पूरी रात, पूरा दिन, 24 घंटे इसमें देखते रहेंगे, वो भी फिर भी खत्म होने वाला नहीं है। ये ऐसा फाट सागर है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर आपको इसकी लत लग गई तो आप इससे छूट नहीं पाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये टाइम वेस्ट कर रहा है तो उसको साइड कीजिए, या तो बहुत ही कम समय दीजिए। आपके लिए पहली चॉइस यही होनी चाहिए कि किताब, क्योंकि किताबों से ही आपकी लाइफ बनने वाली है और कुछ नहीं। टिकटॉक आपकी लाइफ नहीं बनाएगा, न तो आपको पैसे देगा,
कुछ लोग होते हैं जो इसके माध्यम से कुछ पैसे कमा लेते हैं, किंतु ये सबके बस की बात नहीं है। और सबके बस की बात जब नहीं होती है तो हमारे बस की बस बात कौन सी है, वो हमें सोचना पड़ता है। मैंने हर वीडियो में मैंने आपको कहा है कि हमें अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत खुद पहचाननी होगी। प्रत्येक व्यक्ति खुद ही जानता है कि वो किस क्षेत्र में माहिर है, दूसरे इसे नहीं कह सकते। इसीलिए आपको दोस्तों समझना होगा, सोचना होगा टिकटॉक के माध्यम से कि इसके मुझे क्या सीखने को मिलता है, या तो ये मुझे कहां तक ले जाएगा, या तो इसके कारण मुझे कौन सा नुकसान हो रहा है, वो नुकसान करने वाला है। और मोबाइल जिस प्रकार से हमारा परम साथी बन गया है, मोबाइल के कारण रिश्तों में दरारें आ रही है, मोबाइल के कारण ऐसा है कि लोग एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे हैं, जो अपनी भावनाएं थी वो कम होती जा रही है। तो ऐसे में दोस्तों इस एप्लीकेशन को जितना हो सके कम यूज कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि मत कीजिए, किंतु जितना हो सके मनोरंजन के लिए ठीक है। मनोरंजन इसमें ज्यादा है। यूट्यूब में जो है उसमें आपको नॉलेज भी मिल सकता है, यहाँ पर नॉलेज मिलता है, किंतु इतना नहीं मिल सकता जितनी आप कल्पना कर रहे हैं, जितनी आशा रखते हैं। इसीलिए अगर आपने किताबों के माध्यम से जो आपने नॉलेज हासिल किया है वो आपको जीवन में जरूर काम आएगा, बहुत आगे ले जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आपकी फर्स्ट चॉइस आपकी किताब होनी चाहिए, ना कि टिकटॉक। तो नेक्स्ट दोस्तों फिर से मैं आपको कह रहा हूं कि आप इस ग्लैमर के पीछे इतने मत पागल होइए। आपकी लाइफ बाकी है, अगर लाइफ बन गई है तो ठीक है, केवल ये मनोरंजन का माध्यम है, मनोरंजन के लिए ठीक है, किंतु किताब आपके जीवन, आपकी लाइफ और आपकी सक्सेस के लिए ये बहुत ही आगे ले जाने वाला माध्यम है। तो किताबों से दूरी मत बनाइए, किताबों से जुड़िए और अच्छी किताब पढ़ने की आदत डालिए। थैंक यू।